हाय टू एवरीवन, वेलकम टू एकेडमिया क्लासेज। मैं आदिल सैफी डेली वोकैब्स टाइम में आपका स्वागत करता हूं, जहां पर हम मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स इन एसएससी एग्जाम्स को कवर कर रहे हैं। मोर देन 300 वर्ड्स वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है तो आप जाकर प्ले लिस्ट में वो सभी वीडियोस डेली बेसिस पर देख सकते हैं। डेली बेसिस पर इसलिए देखनी है क्योंकि वोकैब्स को तैयार करने का इससे अच्छा कोई तरीका नहीं है कि आप डेली बेसिस पर कुछ शब्दों को याद करने की आदत डाल लें। अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं तो अच्छी बात है, नहीं जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलती रहे। बगैर किसी देरी के वीडियो को शुरू करेंगे। आज के हमारे 10 शब्द हैं, उनमें से पहला शब्द क्या होगा? एप्रोप्रिएट। कॉमन वर्ड है, आई होप यू नो वेल बिफोर इट। इससे पहले आपको मालूम होगा एप्रोप्रिएट इसका क्या होगा? प्रोनाउंसिएशन होगा, उच्चारण होगा। अर्थ क्या होता है इसका? उपयुक्त, मुनासिब हम बोल सकते हैं। ओके, यानी कि सूटेबल। एज एन एडजेक्टिव इसका यूज किया जाता है, सुटेबल फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस और कंडीशन एटसेट्रा। यानी कि किसी व्यक्ति के हिसाब से या जगह के हिसाब से या कोई परिस्थिति है उसके हिसाब से कोई भी चीज हो तो उसके लिए एप्रोप्रिएट वर्ड का हम यूज कर सकते हैं। सुटेबल, प्रॉपर, फिटिंग, जो फिट बैठता हो जो जहां पर, उसके लिए अब भी आप एप्रोप्रिएट वर्ड का यूज कर सकते हैं। एंटोनिम्स इसका क्या होगा? इनएप्रोप्रिएट। ओके, इनएप्रोप्रिएट और ये सब क्या है? ये तीनों हमारे यहाँ पर सिनोनिम्स है, आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, दूसरा शब्द देखते हैं। दूसरा शब्द है असेंट। असेंट का अर्थ क्या आता है? चढ़ाव। चढ़ाव हम जानते हैं ऊपर चढ़ने के लिए यूज किया जाता है। एज ए नाउन असेंट वर्ड का हम यूज कर सकते हैं। द एक्ट ऑफ चेंजिंग लोकेशन, मतलब ऐसा एक्शन जिसके जरिए से या जिसके द्वारा आपका लोकेशन बदल रहा है, आपकी स्थिति बदल रही है। और इन एन अपवर्ड डायरेक्शन, और आप जा कहाँ रहे हैं? आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो उसके लिए आप असेंट वर्ड का यूज कर सकते हैं। इसके सिनोनिम बहुत है, असेंडिंग है, असेंशन है, राइज है, राइजिंग है, एक्टिविटी, क्लाइंब, रेज, अपग्रेड, ये सब इसके क्या है? पर्यायवाची शब्द है। उसी प्रकार के इसके एंटोनिम्स है, मतलब विलोम शब्द है, वो क्या है? डिसल्शन है, डिक्लिनेशन है, डिक्लाइन है, डिक्लिविटी है और डिसेंट है, डाउन स्लोप है, फॉल है। ये सब इसके क्या है? विलोम शब्द है। तो ये एक बहुत ही अच्छा शब्द है, आपको याद रखना चाहिए। कन्वर्सेशन में इसका यूज किया जाता है। और अगर आप कहीं पर घूमने जाएंगे तो असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों वर्ड से आप यानी कि जरूर मिलेंगे। मॉल वगैरह में इनका यूज किया जाता है साइन के तौर पर। तीसरा शब्द देखते हैं आज हम, असेंबल। आपने असेंबली वर्ड सुना होगा, वो असल में इसी से बना हुआ है। स्कूल में जो असेंबली होती है वो छात्रों को इकट्ठा कर कर की जाती है। तो असल में असेंबल का अर्थ होता है इकट्ठा करना, एकत्रित करना, जमा करना। ओके, एज अ वर्ब इसका यूज किया जाता है। क्रिएट बाय पुटिंग कंपोनेंट्स ऑफ मेंबर्स टुगेदर। हो सकता है कि मेंबर्स एक जगह हो या फिर कोई चीज कंपोनेंट्स है उनको एक जगह रखा जाए, तो उनको असेंबल करना ही हम बोलेंगे। असेंबल्ड इसका वर्ब पास्ट टेंस फॉर्म है। असेंबलिंग वर्ब प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसे आप वी फॉर आईएनजी फॉर्म भी बोल सकते हैं। असेंबल्स, अस ऐड कर देंगे तो अस फॉर्म को हम क्या को बोलते हैं? वी फिफ्थ बोलते हैं। इसके पर्यायवाची शब्द क्या होंगे? पुट टुगेदर, सेटअप, टेक टुगेदर। एंटोनिम्स क्या होगा? डिसअसेंबल। ये शब्द आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। एंटोनिम के तौर पर असेंबल का डिसअसेंबल क्या होता है, यानी कि एंटोनिम क्या होता है, विलोम शब्द क्या होता है। चौथा शब्द देखते हैं आज के सेशन का हम, क्या है? अवेक। कॉमन वर्ड है जिसका अर्थ क्या होता है? जागना। एज अ वर्ब इसका यूज किया जाता है। स्टॉप स्लीपिंग, मतलब आप जागते हैं, मतलब आप जो सो रहे थे वही तो रोक दिया ना आपने, अब आप नहीं सोएंगे, आप जग चुके हैं। तो इसका अर्थ होता है स्टॉप स्लीपिंग, जागना। अवेक इसका प्रोनाउंसिएशन है। और सिनोनिम क्या है? अराइज, आपने वर्ड सुना होगा, तो अराउज इसका क्या है? सिनोनिम, मतलब पर्यायवाची शब्द है। ओके, अगला शब्द देखते हैं। पांचवा शब्द क्या है? बिट्रेयल। बिट्रेयल क्या है? विश्वासघात, धोखा। एज द नाउन इसका यूज किया जाता है। एन एक्ट ऑफ डेलिब्रेट बिट्रेयल, मतलब सोची समझी प्लानिंग के साथ किसी को धोखा देते हैं तो बिट्रेयल वर्ड का वहां पर यूज किया जाता है। इसीलिए विश्वासघात हमने यहाँ पर हिंदी में अनुवाद किया है। बिट्रेयल्स इसका क्या है? प्लूरल फॉर्म है ऑफ परफिडी, ट्रेशरी, ट्रीजन। ये तीनों इसके क्या है? पर्यायवाची शब्द। तो ये हो गए हमारे पर्यायवाची शब्द, परफिडी, ट्रेजरी, ट्रीजन, ये तीनों इसके पर्यायवाची शब्द हैं। अगला हम शब्द देखते हैं अब। छठा शब्द क्या है आज के सेशन का? बिजार। बिजार न्यूज़पेपर में यूज किया जाता है और आजकल यानी कि वार्तालाप में भी इसका प्रयोग किया जाता है।
मतलब बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो इंग्लिश से थोड़ा बहुत भी जुड़ा हुआ है, उसके लिए एकदम नए शब्द नहीं है। उनमें से बिजार भी एक शब्द है। विचित्र इसका अर्थ होता है अनोखा, अजीब हम बोल सकते हैं। एज एन एडजेक्टिव इसका यूज किया जाता है अनकन्वेंशनल और अनयूजुअल। ओके, एज अ नाउन इसका यूज कर सकते हैं अपन, तो वो क्या होगा इसका फॉर्म बिजारनेस। यहाँ पे तो बिजार क्या है एज एन एडजेक्टिव, लेकिन अगर आप एज अ नाउन इसका यूज करना चाहते हैं तो बिजारनेस इसका क्या होगा फॉर्म होगा। पर्यायवाची शब्द क्या है इसका फ्रीकी। फ्रीकी भी हम असल में बिजार मतलब अनोखा, अजीब, विचित्र के लिए यूज करते हैं। तो ये था हमारा छठा शब्द। आज के सेशन के 7वें शब्द को अब हम जानेंगे। 7वां शब्द क्या है? ब्लेस। ब्लेस क्या होता है? ब्लेस का अर्थ होता है आशीर्वाद देना। अगर आप इसका यूज एज अ वर्ब कर रहे हैं, गिव अ बेनेडिक्शन टू, ओके, यानी किसी को आशीर्वाद देते हैं यानी कि खुशहाली की दुआ देते हैं, तो उसके लिए हम ब्लेस वर्ड का यूज करते हैं। ब्लेस्ड, ब्लेस्ड वर्ब पास्ट टेंस है, ब्लेसिंग वर्ब प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और उसी तरीके से ब्लेसेस क्या है? वर्ब प्रेजेंट टेंस है। यहाँ पर ईएस फॉर्म आई है, क्यों? क्योंकि लास्ट में डबल एस आया है ब्लेस के, इसलिए यहाँ पर हमने वी फिफ्थ बनाते वक्त मतलब वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बनाते वक्त ईएस का यूज किया है। सिनोनिम्स देखिए, ग्रेस, फेवर, फनिश, ये सब इसके पर्यायवाची शब्द हैं। एंटीनिम विलोम शब्द है कर्स। यूज किया जाता है बद्दुआ देने के लिए, श्राप देने के लिए, मतलब ब्लेस दुआ देने के लिए और कर्स बद्दुआ देने के लिए। तो जस्ट अपोजिट है कर्स, आपको याद रखना है। कॉमन वर्ड भी है, इसलिए आई होप कि आपको याद होगा। आज के सेशन का 8वां शब्द देखते हैं बोल्ड। बोल्ड बोला भी जाता है, और हम जो मुंहफट होता है मतलब मुंह पे ही बोल देता है बगैर किसी शर्म के, तो उसके लिए भी हम बोल्ड वर्ड का यूज करते हैं। तो असल में वो साहसिक होता है, डेयरिंग मतलब उसके अंदर होती है, हिम्मत होती है कहने की, या फिर वो फियरलेस होता है, इसलिए हम उसे बोल्ड बोलते हैं। तो यही अर्थ साहसिक के अंदर आता है। एज एन एडजेक्टिव हम इसका यूज करेंगे फियरलेस एंड डेयरिंग। इसका अर्थ होता है बोल्डर, कॉम्परेटिव डिग्री फॉर्म है इसकी, और बॉल्डेस्ट इसकी सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म है। ये दोनों भी आपको याद होनी चाहिए ताकि आप कभी भी यूज कर सके, कहीं पर भी आपको जरूरत पड़े तो। इसका पर्यायवाची शब्द क्या है? ब्रेव है। अब ब्रेव का अर्थ भी बहादुरी के सेंस में आता है, डेयरिंग है, फियरलेस है, करेजियस है। ये सभी शब्द असल में यानी कि साहसिक या हिम्मत या बहादुरी के अर्थ में आते हैं, इसलिए ये पर्यायवाची शब्द है। एंटीनिम्स क्या है? टिमिड है। टिमिड के अलावा आप एक और वर्ड बोल सकते हैं, वीक है, यानी कि कोवर्ड है, डरपोक है। तो ये सब बोल्ड के अपोजिट वर्ड्स हैं। ओके, आज के सेशन का 9वां शब्द देखते हैं हम, क्या है? ब्रेजन। अभी हमने बिजार देखा जिसका अर्थ होता है अनोखा, अजीब, बहुत ही अलग। ओके, अब ब्रेजन का अर्थ क्या होता है? ब्रेजन का अर्थ होता है बेशर्म। ओके, शेमलेस जिसे हम कह सकते हैं। एज एन एडजेक्टिव इसका यूज किया जाता है, मतलब विशेषण के तौर पर। अनरिस्ट्रेन्ड बाय कन्वेंशन और प्रोप्राइटी, मतलब जो किसी की परवाह नहीं करता हो। ओके, जो मतलब हम दूसरे शब्दों में अभी जैसा कि मैंने कहा कि मुंहफट हम बोलते हैं, जो किसी के मुंह पर भी डायरेक्टली ओपनली बोल देता है, उसके लिए मुंहफट शब्द का यूज करते हैं। तो ब्रेजन भी वही वाला सेंस असल में देता है। एज एन एडजेक्टिव इसका यूज किया जाता है। सिनोनिम्स क्या होगा? बोल्ड, शेमलेस, मतलब जिसको शर्म नहीं आती हो, जो शर्माता नहीं हो, बल्कि क्या हो? बोल्ड हो, बहादुर हो, जो भी बात है उसे कहने की हिम्मत रखता हो। ओके, आज के सेशन का लास्ट वर्ड देखेंगे क्लो। क्लो क्या होता है? अनुभवहीन, मतलब अनुभव से खाली, या फिर अनुभव ले रहा है, अभी सीख रहा है चीजों को, इसलिए हम उसे क्या नहीं कहेंगे? एक्सपीरियंस्ड नहीं कहेंगे, इनएक्सपीरियंस्ड कहेंगे। एज एन एडजेक्टिव इसका यूज किया जाता है यंग एंड इनएक्सपीरियंस्ड। यंग भी असल में वो होता है जो अभी तक बहुत सीखा हुआ नहीं होता है, वो जो भी है प्रोसेस में है, लर्निंग प्रोसेस में है। उसी प्रकार से आप दूसरा शब्द अगर यूज करते हैं तो वो इनएक्सपीरियंस्ड है। इसके पर्यायवाची शब्दों का अगर देखें तो हम इमेच्योर ये वर्ड बहुत यूज करते हैं, इनएक्सपीरियंस्ड भी करते हैं, और नेव ये शब्द भी हम यूज कर सकते हैं। ये आपके लिए नया होगा, बाकी ये दोनों तो कॉमन शब्द हैं, तो आपके लिए नए नहीं है। इमेच्योर, इनएक्सपीरियंस्ड और केलो नया हो सकता है, जो आपको याद रखना है। एग्जाम में पूछा गया है, किसी भी एग्जाम में ये शब्द पूछे जा सकते हैं। बिल्कुल जरूरी नहीं है कि एसएससी ने पूछे हैं तो एसएससी पूछेगा,
कोई भी एसएससी से कम लेवल का भी अगर कोई एग्जाम है वहां पर भी ये शब्द पूछे जा सकते हैं। तो आई होप कि आपको कुछ नए शब्द सीखने को मिले होंगे। अगर कुछ नया सीखने को मिला है तो लाइक करें और कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर अगर नए हैं, फर्स्ट टाइम हमारी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। अगली वीडियो में फिर 10 नए शब्दों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।